नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। पहले मैं आज बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और वीकली चार्ट डेली और निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या चल रही है। अब पोजीशन ये चल रही है कि जैसे कि हम लोग, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से जैसे कि 38,600 से जब बैंक निफ्टी निकली, तभी ये अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया। अप ट्रेंड शुरू होने का मतलब ये है कि फर्स्ट एक लो बना, उसके बाद हाइयर लो बनते गए। अगर आप देखेंगे तो ये एक लो बना, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताता हूँ। ये एक लो बना जो इंटैक्ट रहा, उसके बाद ये हाई बना एक छोटा सा, ये हाई बना, उसका लो इंटैक्ट रहा। इसके बाद ये एक हाई बना, ये हाई का लो इंटैक्ट रहा, ये हाई का लो इंटैक्ट रहा। उसके बाद ये हाई टूटने के बाद ऊपर एक नया हाई बना, उसका लो इंटैक्ट रहा ये। और उसके बाद ये हाई बनने के बाद, ये हाई बनने के बाद प्रीवियस हाई का जो लो था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, और वो ब्रेक होके एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गए। अगर ये डाउन ट्रेंड हम लोग समझते हैं तो ये लॉन्ग डेली चार्ट में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये छोटा सा है बड़ा है ये हमको पता नहीं, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि अभी ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। प्रोबेबिलिटी वाइज हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगा। अभी एक सपोर्ट टूटने के बाद सेकंड सपोर्ट जो है वो है 43,300, और 43,300 जो है उसके बाद अगर हम लोग सपोर्ट देखते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट हमको मिलेगा वो है 42,600 के आसपास। अभी ये एक तरीका है कि हम लोग प्रीवियस सपोर्ट ढूंढते हैं और वहाँ तक आने का एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि बाबा यहाँ पे ये प्रीवियस लो के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ऊपर से जब ये आता है, यहाँ से ये जब आ रहा है, तो हम लोग कैंडल का पोजीशन भी देखते हैं और उसका मूवमेंट कैसे है उस हिसाब से भी हम लोग जज करते हैं। अभी जैसे कि मैं गैन फैन हमेशा यूज़ करता हूँ, टाइम एंगल यूज़ करता हूँ, तो टाइम एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रीवियस लो का टाइम एंगल, ये जो है उसका डाउनवर्ड टाइम एंगल जो है ये यहाँ पे 44,300 में ब्रेक हुआ। तो 44,300 जो है दी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका ये रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये क्रॉस नहीं होएगा तब तक हमको बाय सिग्नल मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कैंडल स्टिक के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पैटर्न मैं हमेशा देखता हूँ, मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है बोलो, ये एक हैमर है। हैमर के बाद ये प्रीवियस कैंडल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर का हमको मूवमेंट मिलता नहीं है। और अगर वो लेवल आप देखते हो तो वो लेवल जो है वो 44,600 के आसपास आ रहा है। तो जब तक आज की क्लोजिंग जो है 43,850 है, लेकिन जब तक 44,600 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी में मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं। और ये जब ब्रेक हो जाएगा 44,600, तब ये बहुत ज़ोर से ऊपर की तरफ निकल जाएगा और हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी। तो कैंडल स्टिक के हिसाब से मैं आपको बोलूँगा 44,600 है। अगर हम लोग टाइम एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तो टाइम एंगल के हिसाब से रेजिस्टेंस जो है आपको 44,300 का है, लेकिन मूवमेंट जो है आपको 44,600 के बाद मिलेगी। और अगर हम लोग बॉटम से गैन फैन डालते हैं, जैसे कि ये मैंने बॉटम में टाइम एंगल डाला हुआ है, अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है। अपवर्ड टाइम एंगल डालने के बाद गैन फैन उसको मैच किया बॉटम से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसी दिखती है कि ये 1/8 एंगल है, और जब तक ये 1/4 एंगल टूटता नहीं तब तक हमारा जो अप ट्रेंड है वो मैं बोलूँगा कि इंटैक्ट रहता है। तो अप ट्रेंड जो इंटैक्ट रहता है, तो अप ट्रेंड का जो डाउनसाइड टारगेट दिख रहा है वो 43,000 के आसपास दिख रहा है।
तो मेरे हिसाब से एक बैंक निफ्टी में हमको 43,000 तक का एक टारगेट दिख रहा है, जो 43,000 भी दिख सकता है, 42,900 भी दिख सकता है, 42,800। मतलब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 1,000 पॉइंट का डाउन साइड रिस्क है। ऊपर की साइड में 600-700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे डाउन साइड लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल सपोर्ट जैसा कोई कैंडलस्टिक में भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ये लोग टूटने के बाद आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो मेन जो आपको ये मिलने वाला है, मतलब ऊपर जाके तो 45,300 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको 44,600 के ऊपर आपको 45,300 तक का मूवमेंट मिल सकता है। तो ये चीज़ें एक डेली चार्ट से हम लोग देख लिया। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में सेम चार्ट बना हुआ है, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस लो जो है वो 19,303 का है, लेकिन कल का जो क्लोजिंग है वो लोएस्ट क्लोजिंग सिंस दैट डे, मतलब जुलाई 23, 7 जुलाई के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो पहली बार क्लोजिंग हमको 310 की मिली है, वो एडजस्टेड क्लोजिंग है। एक्चुअल लास्ट ट्रेडेड प्राइस 280 के आसपास हुआ था। जो एडजस्टेड क्लोजिंग 310 का दिया है वो 303 के ऊपर मैनेज किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो 280 पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये पैटर्न एक कैंडलस्टिक में अच्छा बना है, ये एक हैमर बना था, जो हैमर के चलते मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा हमको एक यहाँ पे निफ्टी में अच्छा सपोर्ट मिलने का चांसेस है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की तरफ जो कैंडल है वो कैंडल का हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग को ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है, जो 19,560-70 के ऊपर हमको मिलेगी। तो 19,560 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग मिलेगी, 19,560 के ऊपर क्लोजिंग जैसे मिलेगी, वो 560 के ऊपर हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब तक हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ऊपर की साइड में मूवमेंट मिलने वाला नहीं, हमको रेजिस्टेंस मिलते जाएगा। टेम्पररी अगर हम लोग देखते हैं तो 19,460 भी एक इम्पॉर्टेंट कैंडल रहेगा, लेकिन अगर हम लोग नीचे के साइड में मूवमेंट देखते हैं तो 19,000 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है। अगर मैंने बॉटम से अगर मैंने टाइम एंगल डाला और वहाँ से अगर मैंने ये गैनफैन डाला, तो गैनफैन में अभी यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि 1/2 का जो एंगल है वो सपोर्टिव एंगल है, और वो एंगल जो है वो 18,970 के आसपास आ रहा है। तो ऑल इन ऑल 19,000 का एक टारगेट, या आप 18,880 से लेके 980, ये जो जोन है ये सपोर्ट का जोन रहेगा। तो ये जोन जो है वो आपको सपोर्ट देगा। तो मेरे ख्याल से 19,000 का एक टारगेट, 19,000 से लेके 18,880, ये टारगेट हमको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा। जब तक ऊपर की साइड में 19,560 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की साइड में मूवमेंट देखना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी रेजिस्टेंस कंटिन्यू है, तो थोड़ा सा हमको पेन सहन करना है। मेरे ख्याल से ये अगले 2-4 हफ्ते में, 1-2 हफ्ते में हमको ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए। तब तक थोड़ा सा डाउनसाइड टारगेट के लिए हमको रेडी रहना है। अगर हम लोग इंट्राडे का चार्ट देखते हैं तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने कल के दिन में एक्चुअली कुछ भी नहीं किया। मॉर्निंग में नीचे ओपन हुई और 3 बार ऊपर आए, और वहाँ से एक बहुत छोटी दायरे में काम किया, जो हार्डली मेरे ख्याल से 150 पॉइंट के रेंज में ये बैंक निफ्टी घूमती रही, और यहाँ पे लिटरली कुछ हुआ नहीं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पैटर्न ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा सा जाके रुक रही थी, बस इतना ही हुआ। नीचे के साइड में भी कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे एसएस बैंक निफ्टी में कुछ हुआ नहीं। अगर हम लोग इंट्राडे में देखते हैं तो कल की लेवल सी वही काम पे आने वाली है, क्योंकि कहीं पे भी ट्रिगर होने वाली हुई नहीं। 44,044 के ऊपर इंट्राडे बाय आएगा, 44,180, 320, 430 ये ऊपर की लेवल रहेंगे।
नीचे के साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो 43,700 के नीचे सेल करना चाहिए। 640, 500, 200 और 43,000 का हमको नीचे के साइड में टारगेट मिलेगा। कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे एज सच कुछ मिला नहीं है, तो मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं निफ्टी में इंट्राडे का चार्ट देखते हैं, तो निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी अच्छी हुई। निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर की साइड में देखते हैं तो 19,400 के ऊपर ही बाय दिखेगा। ऊपर की लेवल 470, 515 और 580 रहेगी। नीचे के साइड में अगर देखते हैं 315 के नीचे सेल कर सकते हैं, सॉरी 270 के नीचे सेल कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19,270 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 19,220, 19,106, 18,982 ये डाउन साइड टारगेट रहेंगे। अभी निफ्टी में जो मूवमेंट आया वो मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक के हिसाब से अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड में बॉटम में एक इन्वर्टेड हैमर बना, और ये इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद तुरंत आप देखेंगे एक अच्छा मूवमेंट कैंडल में ग्रीन कैंडल आया और उसने प्रीवियस कैंडल भी क्रॉस कर लिया। और अगर ये पैटर्न बॉटम में बनता है तो यहाँ से आपको विद इन वेरी शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है और अच्छा रिजल्ट यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे और ये यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो डाउन ट्रेंड आया, ये डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे एक छोटा हैमर बना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर के नीचे ओपन हुई और जाके ऊपर की तरफ इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जब क्लोजिंग मिली तो आपको यहाँ से 19,280 से लेके 315 तक की मूवमेंट फास्ट मिली, जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत यूज़फुल हो जाती है, जिससे आपके ऑप्शन में अच्छा काम हो जाता है। और यही चीज़ अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज़ होएगा, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगी और आप बहुत अर्ली एंट्री भी ले सकते हो और आपकी रिस्क भी बहुत कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से मैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कमिटमेंट किया था कि कैंडल स्टिक का मैंने सीरीज़ बना रहा हूँ, तो मैंने अभी सेकेंड वीडियो जो है वो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको हैमर बॉटम में कैसे देखा जाता है, हैमर के हिसाब से बॉटम में कैसे सपोर्ट आता है, वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उस हिसाब से बाइंग सेटअप मैंने बताया हुआ है कि उसको कैसे बाय किया जाता है, बाय करते वक्त क्या आपको स्टॉप लॉस रखना है और कैसे किधर बाय करना है, ये सब डिटेल्स मैंने वहाँ पे बताई हुई है। तो आपको सबको मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखिए और सबको फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।